हाय डीएफ्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को पीसफुली आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी जो आपको हेल्प करने वाली हैं आपके इनर वर्क को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी 5 बेसिक चीज़ों से, जो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि हमें जप और मेडिटेशन के लिए दीपक, धूप, जल, आसन और माला चाहिए होती है जप करने के लिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि उस माला से एक परिवार का एक ही सदस्य जप करे। अगर आप कर रहे हैं तो आप ही करें, ऐसा ना हो कि उसी माला से बाकी सदस्य भी जप कर रहे हों। ठीक है, तो शुरुआत में जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें तो 3 गहरी सांसें लीजिए, ताकि आप जिस किसी भी मेंटल सिचुएशन में हो तो आप एक पीसफुल स्टेट में आ जाएं। राइट, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरी चीज़, मेडिटेशन करने से पहले एक प्रेयर जरूर कीजिए कि हे भगवान, मेरे इस जप को स्वीकार कीजिए और मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकूं। ठीक है, मेरे भक्ति भाव को आप स्वीकार कीजिए। तीसरी चीज़, फ़ोन को हमेशा साइलेंट करके साइड में रख दीजिए। ठीक है। फोर्थ, जब भी आप मेडिटेट करें तो आँखों को हमेशा बंद रखें। अगर आप आँखें खोल भी रहे हैं तो आपको भगवान की तस्वीर ही दिखाई दे। फिफ्थ, बोलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस इमरजेंसी ना हो तो आप बोलिए ही मत। ठीक है। इसके अलावा जब माला कंप्लीट हो जाए तब आप बोल सकते हैं। आसन को एकदम से ना छोड़िए। देखिए क्या होता है, जब भी आप मेडिटेट कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर एक कॉस्मिक एनर्जी गिर रही होती है, वही कॉस्मिक एनर्जी आपके आसन पे भी गिरती है। ठीक है, तो जब आपकी मेडिटेशन कंप्लीट हो जाए तो अपने हाथों को 3 बार रब कीजिए और अपनी आंखों पर लगाएं। थोड़ी देर बैठे रहिए और उसके बाद ही उठें। देखिए, आसन का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी आप कभी सैड एनर्जी में हो या आप बहुत लो फील कर रहे हो तो उस आसन में भी कॉस्मिक एनर्जी होती है। आप बैठ सकते हैं और आपको अच्छा ही फील होगा। और अब शायद अगर आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं है, ठीक है, रोज़ रोज़ नहीं हो रहा आपका मन, बट आप सैड एनर्जी में हैं तो आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा जगह और टाइम की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। बार बार अलग अलग जगह पर आप मेडिटेट मत करिए। फॉर एग्जांपल, कई डीएफ्स ऐसे सोचते हैं कि चलो आज मैं छत पे मेडिटेट कर लेती हूँ, कल मैं मंदिर में कर लिया, आज मैं ड्राइंग रूम में कर लेती हूँ। देखिए, 2 जगह आप फिक्स कर लीजिए। ठीक है, कोई भी 2 जगह पे आप रेगुलरली मेडिटेट करिए। देखिए, अगर आप अनटिल एंड अनलेस आप ट्रैवल ना कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक एक्सेप्शनल बात है। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। भगवान को थैंक यू कीजिए कि मेरी इस भक्ति भाव को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसको आप फॉलो करेंगे, देखिए आपका टाइम भी बढ़ेगा और आपका मन भी लगेगा मेडिटेशन करने में। कुछ डीएफ्स की मेरे पास ऐसी कॉल्स आती हैं जहाँ वो मुझे बताते हैं कि मैम बहुत थॉट्स आ रहे हैं। देखो, थॉट्स आएंगे ही आएंगे। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ना, कभी थॉट्स आधे घंटे में जाएंगे, कभी 20 मिनट में चले जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थॉट्स 5 मिनट के लिए ही रुकेंगे। फिर मेडिटेशन का मतलब ये है कि अपने आप को शून्य में ले जाना, गायब हो जाना एकदम। ठीक है, तो धीरे धीरे ही आपका ये मेडिटेशन में जो है प्रैक्टिस बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रू विजडम ही दे रही हूँ। आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। संडे को आई एम अवेलेबल फ्रॉम 11:30 to 2:30। ठीक है, आप मुझे दिन में कॉल कर सकते हैं। ये दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनिन्स के लिए निकाला है ताकि मैं उनको उनकी जर्नी में आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।